हाउ मच? तो अभी हम जनपद मार्केट आ चुके हैं, अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं। हेलो एवरीवन, शेरिंग दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारा वीज़ा लग चुका है। अब मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, कौन सी कंट्री जाएंगे वो हम आपको पक्का बताएंगे। तो अब जब पति का आइडिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो वीज़ा तो लग ही जाना चाहिए। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का जो मेन टॉपिक है, आज हम जा रहे हैं जनपद मार्केट, जो कि बहुत सारे आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा लोगों के, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी, मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ। तो मैं और शादुल भाई जा रहे हैं आज मार्केट एक्सप्लोर करने, आप लोगों को प्रॉपर मार्केट विजिट करवाएंगे और क्या क्या कितने का मिलता है। मैं ना कभी नहीं खरीदा है, जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने कभी नहीं खरीदा है वहाँ से कुछ भी, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ। तो आज उवेश नहीं है घर पर, तो आज हम छुप के जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मॉल से ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। कभी लोकल मार्केट नहीं जाता, ऐसा नहीं जा सकते, लेकिन जा सकते हैं। बट आज मैं अपनी कार से भी नहीं जा रही हूँ। आज हम बिल्कुल देसी वाइब, मतलब कि मेट्रो से जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे कैसा क्या होता है, लोग कितने होते हैं, कितने लोग ट्रैवल करते हैं, सब कुछ तो आज आप लोगों को पता चलेगा। बाकी आज जो मेरा आउटफिट है, मैंने आज ऑरेंज कलर की शर्ट और ये थोड़ा सा बैगी पैंट पहना है, कम्फी वाला फील आना चाहिए। और आज जो मैंने चोटी बनाई है, ये वाली आपने देखा होगा, मुझे आजकल ये चोटी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने इसलिए बनाई है ताकि गर्मी ना हो खुले बाल में। तो अभी चलते हैं, कैब बुक करते हैं यहाँ से मेट्रो तक जाने के लिए। फिर मेट्रो से हम जाएंगे जनपद मार्केट, वहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद वेस के आने से पहले वापस आ जाएंगे। बाय। तो आज के पार्टनर है हमारे साथ शेख शादुल, से हाय। हेलो। अभी कैब आई है हमारी गाइस, लेकिन हम सोच रहे थे पहले कि उससे जाते हैं, लाइक मेट्रो से जाते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ से टाइम दिखा रहा था बहुत देर, और मेट्रो में फिर वो चेंज करने का भी आ रहा था, तो मैं नहीं कर सकती इतना। तो हम सीधा जा रहे हैं कैब से जनपद मार्केट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिता सकें। बस हम पहुँचने वाले हैं, 6 मिनट 4 मिनट बचे हुए हैं। इंडिया गेट तो आ रहा है। कितनी भीड़ रहती है ना इंडिया गेट में, क्या करते हैं लोग। मैं तो पहली बार आ रही हूँ, इंडिया गेट देखने आते हैं। पहले हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, इंडिया गेट चलेंगे। फिर यहाँ 1-2 बार इतनी गर्मी लगती अब लास्ट टाइम आए कब थे यही याद नहीं। ये भी याद नहीं, हम आए थे, मेरी शादी हुई थी ना, उसके दूसरे दिन सारे लोगों को आना था इंडिया गेट, तो तब आए थे ऐसे घूमने के लिए। बड़ी गर्मी लगती है। दोबारा तो मेरा पति तो कभी ना लाए मुझे, ना इंडिया गेट ले गया, ना लाल किला ले गया, ना कुतुब मीनार ले गया, कहीं नहीं ले गया। कहता है बस मॉल चल लो, मूवी देख लो, खाना खा लो, मॉल चल लो, मूवी देख लो, खाना खा लो, रोज। मतलब जब भी टाइम मिलता है, 3-4 दिन में 3-4 दिन। हाउ मच? गाइस, तो अभी हम जनपद मार्केट आ चुके हैं, अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं। बहुत महंगा बता रही है, 2500 रुपये का पर्स। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। क्या होगा, पहली बार आई हूँ वैसे मार्केट, पसीना हो गई। कपड़ा वैसे दुकान पे लाके फेंक दीजिएगा, रिटर्न पैसा दे देंगे। कितने का लगाओगे वो बता। कुर्ती लोगे ना, कुर्ती आप 350 का सेट किसी हिसाब से बनता ही नहीं। मिल जाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि क्या मिल जाता है। कोई तो मैं पूछ रही हूँ, कलर जाएगा कुछ
जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे कोई सा भी ले लो आप। कपड़ा आपको एक दाम लगेगा 550 नहीं होगी। अरे 500 का बहुत है। तो कुछ ली, कुछ पसंद आया? देख रही हूँ। समझ नहीं आता ना, ऐसे कभी गए नहीं है तो वैसे। क्या? आंटी ने मुझे ये दे दी। अच्छा लगा? घर जाकर दिखाएंगे अब। फाइनली शेयरिंग को बुक मिल चुका है। ले ले यार। भैया 50 रुपये कम दे दो, व्लॉग में आऊँगे। 50 रुपये तो दे ही दिए मैंने कब। 50 नहीं 51 रुपये सुमन का तो हमारी तरफ से। नहीं भाई 2 सिकंजी और दे दे। नहीं 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 चाहिए भाई। व्लॉग बनाने के मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं। किसी का जी। तो अभी हम ये भैया के पास आए थे। भैया आपका नाम बता दो। इमरान। इमरान भाई के पास आए थे। इमरान भाई थोड़ा अपने बारे में बता दो, एड्रेस बता दो यहाँ का। यहाँ जनपद बैरिकेड देख लो, जनपद मार्केट बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे। बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे अगर किसी को शूट लेना हो, अच्छा वाला सूट, कुर्ती प्लाजो वगैरह जो भी है तो बढ़िया रेट में मिल जाते हैं यहाँ पे। बारकोड दे दो महंगे खाली 3540 वगैरह। अंकल ने देखते से बता दिया, बोलते 30 कमर है तुम्हारी, ये तक है। बोली वाह, एक्सपीरियंस इतना तो मॉल के लोगों को भी नहीं होता। तो ये वाले जीन्स दोबारा नहीं आऊँगा। अंकल और तुम्हारे देखने की जरूरत नहीं है। साइज लिखा नहीं होता ये होता ना गलत सारे डॉक्टर साहब पता है नहीं होता क्या है, बाकी मैंने देखा है वीडियोस में ऐसे होता सारे पता है इनको, डॉक्टर इलाज भी करते हैं सारे चीजें। है। पक्का हो तो जाएगा। ऐसे तो मिलेंगे थोड़ी कट से स्टॉप। बस दुकान उतनी ही बड़ी है। पता है मुझे, तुम्हें तो ये देखो। हाँ जी 350 और क्या चाहिए? ये वो दिखाना, वो ये वाली। सबका अपना अपना पर्सन। कहानी हमने बहुत बेकार सीखा। हाँ, ये भी सही। जेंट का सबसे बड़ी होती पैंट टी शर्ट दो, काम खत्म। लड़की लोगों का क्या होता है कि बिल्कुल 10 चीज़ दिखाओ, उसके बाद वो भी नहीं है। चौथा कपड़े को निचोड़ना देंगे, कपड़ा नहीं छोड़ेंगे। 10 बार। क्या जोक मारा भाई। हाय गाइस, तो अभी हम एक शॉप पे आए थे। पांडे जी की, वो पांडे जी ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से टैकल करे कि देखो कितनी सारी चीज़ लेना पड़ गया यहाँ पे। एक भी बहुत रिजनेबल प्राइस और फिक्स प्राइस मिलेगा। और उसके बाद भैया ने मुझे एक टॉप का फोटो खींच के उस पे दिखाया अर्बैनिक में। अभी उसका नाम भी बदल गया, शबाना हो गया उस वेबसाइट पे। दो मिक्की दियो सेम कलर। वैसे कोई नहीं, हमें अच्छा लगा। घर जाकर मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी कैसा लगा, क्या लगा। बाकी एक्सचेंज भी हो जाता है यहाँ पे। एक्सचेंज कर सकते हैं, टैग मत लगाओ। ठीक है पांडे जी। क्या है यहाँ पे अभी? ब्लॉग बनाना है। अच्छा, ये व्लॉग बनाना है। और अभी ये पीछे बैग अलग है। आइए सर, मैडम बैग
कैसे है मैडम ये 500 का लग जाएगा 6.5। हाय गाइस, तो हमने इतनी सारी चीज़ें भी ले लिया है और अभी हम ये मोमोज खा रहे हैं यहाँ के फेमस। और शादी भाई हमें हालत दिखाओ, फीड दिखाओ भाई, हद हो गई। टिक्की चाट कैसा लग रहा है मोमोज? मोमोज तो बहुत बढ़िया अरे रे, अंकल ने जो रेड वाली चटनी थी उसमें मतलब जो पीसते हैं ना, उनकी पीसी हुई नहीं थी, वो कुटी हुई मिर्ची थी अरे। पूरी। तो गाइस अभी हम मेट्रो से जा रहे हैं ऑफिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। सब लोग लगते हैं यहाँ मेट्रो से ही जाते हैं, है ना? हाँ। हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जनपद मार्केट गई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ क्या मिलता है, कैसा मिलता है, मैं सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। गई तो थी मैं कि देख कर आती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं ना क्लिप्स ऐड कर दूँगी यहाँ पर प्रॉपर कि कौन कौन सी शॉप पे हमने कैसे कैसे बार्गेन किया, क्या क्या बात हुई, छोटा मोटा जो भी हमने शूट कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो वो सब कुछ मैं ऐड कर दूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ बिल्कुल कि अब स्टार्ट करते हैं। तो ये इतना सारा सामान हम वहाँ से लेकर आए थे। तो क्या हुआ कि मैं ना अपनी कार भी नहीं लेकर गई थी उस दिन, ओएस लेकर गए थे कुछ काम से, तो हम कैब से गए थे। अब कैब से तो चले गए थे, अब जो भी सामान ले रहे थे वो हमें हाथ में कैरी करना पड़ रहा था। उसके बाद हम वापस आए तो थोड़ा हट था, कोई बात नहीं। बहुत सारे पार्सल थे तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नीचे आराम से बिछा कर और फिर मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी मैंने कितने का क्या ली, कितना उन्होंने रेट बताया था और मैंने कितना बार्गेन किया हर एक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ सूट सेट जो मैंने वहाँ पर सबसे पहले ली थी, क्योंकि मुझे ना कॉटन के सूट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं घर में पहनने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो घर पे पहनने के लिए मैं सूट देख रही थी, तो वहाँ पर दो किस्म से थे, तो पैंट और जो नॉर्मल कुर्ता वाला होता है और एक सलवार मतलब प्लाजो कुर्ता और दुपट्टे वाला, जो दुपट्टा हमारी मम्मी लोगों को चाहिए होता है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहला सूट तो ये है, इसमें मुझे ग्रीन कलर की पैंट आई थी, उन्होंने दिया था, और ये वाला कुर्ता जो मुझे अच्छा लगा, वो इसको देखकर बोल रहे थे कि ये सावन में पहन सकते हैं तो ये वाला। बस इसमें एक चीज़ हुई वहाँ पर ना, साइज़ आप लोग ध्यान से देखना, बस एक चीज़, क्योंकि कुर्ता तो मुझे बहुत अच्छा हुआ जब मैंने घर आकर सब कुछ ट्राई करके और वापस से रख दिया था, तो कुर्ता तो मुझे अच्छा हुआ, बस पैंट मुझे थोड़ी सी टाइट हुई। इसमें लिखा तो एक्सल साइज़ है, एक्सल साइज़ उन्होंने खुद पर्ची चिपकाई होगी मुझे लगता है, बट ये है नहीं एक्सल साइज़, है ना, मुझे मीडियम लगता है, बट स्टिल ये मुझे स्मॉल लग रहा है, बट कोई नहीं चलता, मतलब इतना भी टाइट नहीं हुआ, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल। बस एक ये वाला पीस ऐसा लगा, बाकी तो सब ठीक था। मैं आपको दूसरा सूट पीस दिखाती हूँ। सेकंड जो सूट पीस था वो ये था, एक तो ये कॉटन का, इसका मैं प्राइस बता दूं, उन्होंने मुझे बताया था इसका 700, पर मैंने बार्गेन करके और बहुत ज़्यादा ऐसे किच करके 500 में दिया। बाकी सारी चीज़ों में बार्गेनिंग इजीली अच्छी हो जाएगी, बस जो सूट के रेट है ना वो वहाँ पर फिक्स्ड है, काइंड ऑफ 750 800 बताएंगे और 700 650 में लास्ट देंगे दुपट्टा वाला, और ये वाला 500 में आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे कुर्ती मैंने लिया, ये ब्लैक कलर की कुर्ती, इसके नीचे ये वाइट कलर का पैंट या प्लाजो बोल लो, बहुत कंफर्टेबल है ये, और इसका दुपट्टा है। मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी दुपट्टे की लगी, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है और अच्छा है, तो ये वर्थ इट था। अब तो धोने के बाद ही पता चलेगा, बाकी उन्होंने कोट किया है, उन्होंने अपना कार्ड भी दिया है कि हाँ इसका ना प्रिंट छूटेगा और ना ही ये सुकड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मैंने एक और सूट पीस लेकर आई थी, दिस वन, ये पिंक कलर का, ये मुझे उन्होंने 700 का दिया। मैंने तीनों अलग अलग शॉप से खरीदा, ये वाला मुझे 500 का पड़ा, ये 700 का, और ये वाला बहुत बार्गेन करके 650 का पड़ा मुझे। तो ये ऐसा है, ये थोड़ा सा ढीला हो रहा था मुझे, मतलब क्योंकि ये मीडियम साइज़ है, ये स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ मुझे फिट हुआ, ये मीडियम साइज़ है, पर इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत चौड़ा और बहुत अच्छा है। तो ये वर्थ इट था मेरे हिसाब से, तो बाकी आप लोगों की दर शायद और सस्ता या महंगा मिलता होगा। तो ये इसका
का पैंट है। तो ये हो गया मेरे सूट के सेट। ओके गाइस, तो सूट के सेट मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कॉट सेट। मैंने एक कॉट सेट लेकर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था जब मैं इसको खरीद रही थी कि इतना अच्छा मुझ पे लगेगा, मतलब सीरियसली। ये है, मतलब इसको हम नाइट सूट के जैसे भी वियर कर सकते हैं, और कहीं पे भी आपको ऐसे पास में जाना है तो भी वियर कर सकते हैं। मतलब प्रेस करने की भी नीड नहीं है, वो ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 500 रुपीज़ का मुझे पड़ा। मैंने 400 बोला था, बट उन्होंने 800 बताया था। फिर एट द एंड उन्होंने 500 में दिया मुझे ये सेट। और इतना सॉफ्ट कपड़ा है और इसका लुक भी इतना प्यारा आ रहा था ना, यू वॉन्ट बिलीव। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। 500 का ये है, लेकिन क्वालिटी भी वहाँ पर ना जनपद में क्या है, आपको थोड़ा सा ऐसे सरोजनी से महंगा लगेगा, मतलब जहाँ तक मुझे जितने भी रिव्यूज़ पता चले, लेकिन वहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है जनपद की, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो ये मेरा जो कॉट सेट था ये 500 का मुझे पड़ा बार्गेनिंग करने के बाद। और मोस्ट फेवरेट, इस पूरे हॉल का सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा जो सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। उन्होंने पन्नी में, उनके पास स्मॉल, लार्ज, मीडियम, हर किस्म से था ये स्कर्ट, मतलब, और प्रॉपर टैग वैग के साथ ये मुझे मिला है ये स्कर्ट। मतलब इतना ज़्यादा प्यारा, और जब मैंने पहना ना तो गाइस, मतलब मेरा तो दिल आ गया इसमें। मतलब मैं वही इसको बोली घर आकर कि मैंने बोला यार, हमें तो मॉल में भी ऐसे, मतलब इतना सॉफ्ट स्ट्रेचेबल सारी चीज़ें, मतलब। और मैं आपको इसका प्राइस बताऊं तो उन्होंने मुझे 700 का बताया था, बट उन्होंने मुझे लास्ट ये शायद 450 का दिया। बट बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब मेरा दिल आ गया। और इसके साथ के लिए, ऊपर के लिए मैंने ये टॉप खरीदा है, क्यूट सा। ये मुझे पड़ा है 350 का, क्योंकि उन्होंने ना मुझे, एक शॉप है, मैं यहाँ पर शॉप नंबर मेंशन कर दूँगी। उन्होंने ना मुझे बोला कि हम अर्बैनिक में जितने कपड़े होते हैं, अर्बैनिक का नाम अब चेंज हो गया है, वहाँ जितने कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े हमारे पास है। और लिटरली उनके पास थे। बोले क्वालिटी कुछ भी अगर आपको डिफरेंस पता चले तो आप मुझे बताना। हमारी मैडम बोले ऑनलाइन सेल करती है इसी टॉप को 1200 1300 में, बट ये वाला टॉप वहाँ से 350। उन्होंने कोई बार्गेनिंग नहीं किया। जहाँ से मैंने ये टॉप खरीदा है, दोनों अलग अलग शॉप से खरीदा है मैंने। ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं बोला मेरी जो भी नेक्स्ट ट्रिप होगी वहाँ पर मैं इसको ज़रूर पहनूँगी। उसके बाद हम जाते हैं जीन्स के सेक्शन में। तो मैंने एक ही जीन्स वहाँ से खरीदी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे जीन्स थे, बट फिर भी मुझे देखना था कैसी होती है। तो ये जीन्स है और मुझे बहुत अच्छा लगा। साइड से ये कट है, मेरे पास ऐसा कोई जीन्स नहीं था जिसमें साइड से ये कट हो। और ये उन्होंने ना वहाँ जो भैया थे, मतलब अंकल बोल लो, उन्होंने देखते से बता दिया था, अरे आपको 30 नंबर लगेगा, आओ आओ। और मेरे साथ शादिल भाई भी था, उसको बता दिया था, अरे इनको 36 नंबर लगेगा। तो वो मतलब एक्सपीरियंस थे। उन्होंने बोला हम 14-15 साल से यही काम कर रहे हैं, हमें सबका साइज़ पता है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने खुद मुझे बोला इसको लेकर जाओ। मुझे एकदम से लगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या। उन्होंने इस जो जीन्स है उसका मुझे प्राइस बताया था, कुछ शायद 1000 बताया था, 900 रुपये, हाँ 900 रुपीज़ बताया था। बट मैंने उनको बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, पहली दूसरी शॉप थी, तो मैं बोला 600। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला 600 कर लो, तो कहते हाँ ले जाओ। तो मेरे को लगा कि यार कहीं मैंने गलत तो नहीं कोट कर दिया 600। फिर शादिल भाई ने बोला नहीं यार, जीन्स तो इतने का आता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। तो अगली शॉप से ना मैं क्या कर रही थी कि अगर वो इंसान मुझे 1000 रुपये बोल रहा था तो मैं सीधा 400 रुपये पे आ जा रही थी। तो 2 शॉप वाले ने तो मुझे चिल्ला भी दिया, कहता है लेना नहीं होता तो आ क्यों जाते। मैं उसको क्या बताऊँ कि भैया मैं तो पहली बार आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मार्केट करना मुझे नहीं आता। पर अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक ये शादिल भाई के लिए हमने चड्डा लेकर आए हैं, स्ट्रेचेबल, कंफर्टेबल। 36 नंबर हो, 38 नंबर हो, 40 नंबर, आप सब पहन सकते हो, कहीं से नहीं पड़ेगा। ये रात में पहनने के लिए। तो ये हमें पड़ा, उन्होंने 200 रुपीज़ बताया था, बट हमने 150 रुपीज़ उसको लेकर आए। तो ये भी अच्छा लगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ, और इसके ऊपर के लिए शर्ट लेकर आए हम सिल्क। हमने
देखा नहीं, अलग अलग जगह से लिए थे हमने। शार्दुल भाई के लिए 2 ही चीज़ लिए, एक शर्ट और एक ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसमें हल्का सा टेक्सचर है, आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा या नहीं कर पा रहा होगा। इसमें हल्का सा टेक्सचर है और बहुत ऐसे कपड़े की है कि बिना प्रेस करे भी ये गुड़ी मुड़ी नहीं होगी, तो उसके लिए बिल्कुल अच्छी है। तो एक्सेल साइज है ये। तो ये हमें उसने बोला पहले 700 रुपये, 700 रुपीज़। तो मैंने बोला उसको कि कितना बोला था मैंने, 300 रुपये। 300 रुपये नहीं, पहले तो 250 बोला। तो वो कहता अरे इधर तो आओ, अच्छा सुन तो लो बात को। तो मैंने बोला अच्छा बताओ। तो बोले मैंने रील में बस ये देखा था कि आप ना रेट बोलकर और वहाँ से मुड़कर चले जाना, तो वो लोग आपको आवाज़ देते हैं अरे मैडम रुक तो जाओ रुक तो जाओ। तो मैंने बोला 300 रुपये, मैंने बोला 300 रुपये। तो कहता है नहीं इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। फिर फाइनली हमें ये 350 रुपये की मिली, पर 20 रुपये शार्दुल भाई ने एक्स्ट्रा उसको देकर आया क्योंकि रोने ही लग गया था कि कुछ तो दे दो, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो फिर 370 की हमें ये शर्ट मिली और ये हमें 150 रुपये का मिला, तो वर्थ इट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक तो इतनी सारी पन्नियाँ हो जाती वहाँ जाकर ना सब्जी भरने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, ये जो मैं बता रही थी ना 350 का जो मुझे ये अर्बैनिक का टॉप मिला है, वहाँ से हमने पहले तो मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीद रही थी, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत महंगा लग रहा था सब। और उसका बात करने का तरीका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत ज्यादा लेना है तो लो, नहीं लेना तो मतलब वो एक ही ऐसी दुकान, और बार्गेनिंग भी नहीं, बार्गेनिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहता है मैडम क्वालिटी वाली चीज है, जो चीज अर्बैनिक में। और उन्होंने फट से फोटो खींचा और मुझे बताया लिटरली कि 650 का टॉप मिल रहा है या फिर वहाँ पर, और उनने 350 का दिया। तो मुझे तो बहुत अच्छी डील लगी। तो मैंने एक चीज़ की जगह मैंने एक ये टी शर्ट लेकर आई हूँ, सब टैग वैग के साथ आपको मिलेगा। तो ये टी शर्ट लेकर आई हूँ जो उसने खुद मुझे दिया कि ये बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको लेकर जाओ। ये भी मुझे 350 की पड़ी है। और एक ये ब्लैक कलर का टॉप लेकर आई हूँ नॉर्मल ऐसे पहनने के लिए जीन्स के ऊपर। तो ये भी मुझे 350 का मिला है, मतलब टॉप्स वहाँ पर 350 400 का है। और एक मैंने यहाँ लोअर लेकर आई हूँ, लोअर बोल सकते हैं इसको, या फिर ऐसे ब्लैक कलर का ट्राउज़र टाइप का मुझे चाहिए था। तो अच्छा कपड़ा लगा मुझे, पहनने के बाद लुक भी अच्छा आ रहा था। तो उसने बताया, तो ये मुझे उन्होंने 600 का दिया है ना, 600, हाँ 600 का दिया। वो 1 रुपये भी, मैं बोला 500 कर लो, अरे 550 कर लो, बोले 1 रुपये भी कम नहीं होगा। मैं बोला चलो लेकर देखते हैं। कहता है मेरे पास जो कस्टमर लेकर जाते हैं ना दोबारा आते हैं। वहाँ पर सच में एक लड़की आई भी लेने के लिए कि मुझे ब्राउन कलर चाहिए दूसरे किस्म के पैंट में। तो मुझे लगा कि सच में अच्छा होगा और प्रॉपर टैग वैग लगा हुआ मिलेगा, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि आपको यूज्ड पीस मिलेंगे, बिल्कुल फ्रेश। वो लोग पन्नी से खोलकर दिखाते हैं। ये तो मैंने एक साथ भर दी थी घर आकर जब मैं ट्राई कर रही थी। तो ये मैंने 3 चीज़ वहाँ से 4 चीज़ खरीदी थी। 350 के 3 टॉप और 1 बॉटम। तो मुझे ये 1600 का, मतलब 1650 हुआ था। उसने बोला 1600 50 रुपये का डिस्काउंट दिया था हमने। तो ये चीज़, इसके बाद तो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब ये लास्ट मैं दिखा रही हूँ आपको जो कपड़े का है। एक ये ड्रेस वहाँ पर तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। एक ही शॉप में सबसे पहले हमें ये वाइट कलर की ड्रेस दिखी, तो मैं बोली वाह कितनी अच्छी दिख रही है। तो हमने ना उसने हमें 700 रुपीज़ बताया। तो हमने उसको बोले कि नहीं 400, कहता ले जाओ। बोली यार, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा कट गया कर और कम में मिल सकती थी, लेकिन फिर भी मैं ऐसी ड्रेसेस पहनती रहती हूँ। मैं बोला चलो कोई नहीं, वाइट कलर की है ड्रेस तो काम आ जाएगी। तो लेकिन ये ना वहाँ पर इसका छोटा साइज़ नहीं था, फ्री साइज़ ही अवेलेबल था। मैंने घर आकर ट्राई किया तो मुझे बहुत ढीली हो रही थी, मुझे इसको फिटिंग करवानी पड़ेगी। बट कोई नहीं, कभी ऐसे काम आ जाएगी कहीं आने जाने के उससे। तो 400 में मुझे तो कुछ ऐसे नहीं लगी कि कॉस्टली है। तो ये तो हो गया कपड़ों का ख़त्म। अब मैं आपको बताती हूँ जो जनपद का मेन, जिसके लिए मार्केट फेमस है, एक तो बैग और दूसरा ज्वेलरी। ओके गाइस, तो मेन और लास्ट पार्ट आ चुका है इस वीडियो का, इस हॉल का, कि जनपद में जो बैग्स होते हैं वो कितने के होते हैं और बार्गेनिंग करने के बाद वो कितना कम कर सकते हैं। मैंने मतलब अपनी पूरी क्षमता लगाती थी 20 मिनट पूरा बार्गेनिंग करने के लिए कि मैं आप लोगों को रियल में बता पाऊँ वो लास्ट कहाँ तक आ सकते हैं बार्गेनिंग करके। तो मैंने 3 बैग लिया। एक तो ये जो उनका सिग्नेचर बैग होता है, आप लोगों को पता होगा ये वाला, और एक ये वाला बैग, ये ज़ारा का ड्यूब, मतलब ड्यूब नहीं बोलेंगे, ओरिजिनली बोलेंगे। उन्होंने मुझे यही बताया है कि ज़ारा में ये बैग है और ये है H&M में। ये तो मैंने देखा है, मतलब ये तो मैंने देखा है और मुझे लेना भी था। जब हम मालदीव जा रहे थे, जब मैंने बहुत ऐसे जूट के बैग या फिर होता है ना बीच में जाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने सिर्फ एक बैग देखा लिया। तो उन्होंने मुझे इसका बताया था 800 या 900 समथिंग, और लास्ट बार्गेन करने के बाद उन्होंने मुझे ये 500 का दिया। बोले 500 से कम का नहीं हो सकता, क्योंकि 1200 1300 का तो H&M या फिर सच में आप नायका वायका में देखोगे, मैंने नायका में देखा था, ये इसका प्राइस था।
था 1100 या 1300 समथिंग, तो मुझे 500 का पड़ा और ओरिजिनल जूट का बैग है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो आप एक ये भी दे दो जो सिग्नेचर होता है लाइक ब्लैक और ऐसे जूट में, तो एक ये मैं भी लेकर आई थी। और वो आंटी इंग्लिश पे बात कर रही थी टोटल कि नहीं दिस इज़ नॉट फेयर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल रही थी जल्दी जल्दी में। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं कर अब आप बताओ। तो ये भी उन्होंने मुझे 500 का दिया, जबकि ये ज़ारा में बोले 2200 2300 या 2000 तक का है। तो ये चलो ठीक है, कोई नहीं, एक दो बार ले जाने के लिए तो बढ़िया है। और बाकी ये वाला जो बैग है, मैं इसकी बात करूँ तो उन्होंने बताया 2 किस्म के उनके पास एक बैग होते हैं। एक तो लेदर बैग होता है जो 2500 से स्टार्ट होता है, और इसका भी वो बहुत महंगा बता रही थी, 1500 रुपये बता रही थी और बिल्कुल भी कम नहीं कर रही थी। फिर मैंने बोला मैंने आपके पास ये 2 बैग भी लिया है और मैं व्लॉग में भी डालूंगी आपका, तो आपके पास आएंगे लोग ये वो। तो फिर बहुत मुश्किल से उन्होंने बोला लेदर वाला तो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं क्या करती, मतलब 2500 रुपये का वो कम करके भी 2200 तक उससे कम में नहीं हो रहा था, क्योंकि लेदर की क्वालिटी थी। मैं बोला छोड़ो, और सेम एज इट इज़ ये कपड़े वाला था दिखने में। मैं बोला कि ये इसका ही बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे बार्गेन करने के बाद इन दोनों के साथ ये लास्ट मुझे जो प्राइस पड़ा ये 750 लास्ट उन्होंने, मतलब 900 से तो कम मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने बोला नहीं मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है ये वो, बहुत बार्गेन करने के बाद 750 में पड़ा। इसको मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये हुक है, तो आप इसको निकाल सकते हो। ये जो होते हैं मतलब हुक अलग से, तो आप इसको निकाल सकते हो इजीली, ताकि आप नॉर्मली भी कैरी कर सको ऐसे करके। और ये वहाँ जाने में बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब प्लेन सा वाइट सूट पहना हो आपने और ये बैग कैरी किया हो तो वेरी नाइस। और इसमें कंपार्टमेंट्स है, लाइक एक चेन है और एक अंदर भी चेन दी गई है, कॉइन वाला पॉकेट, पर वो भी बहुत अच्छा खासा बड़ा है। तो मुझे तो सही लगा। और उन्होंने मुझे एडवाइस भी दिया कि काम करना, ऐसी कौड़ियाँ आती है तो इसको ख़रीद लेना, और ऐसे पैचेस भी मिलते हैं इसको ख़रीद लेना, और यहाँ पर ना साइड में लगा लेना। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। मैं बोली मुझे तो अपने मतलब यूट्यूब फैमिली को बताना है, तो मैं तो रॉ ही बताऊँगी जितने का मुझे पड़ा, मैं क्यों ही एक्स्ट्रा बताऊँगी। मुझे तो यही बताना है कि वहाँ पर कितने का क्या लगता है। अब जो लास्ट पार्ट है इस हॉल का वो है ज्वेलरी सेक्शन। ज्वेलरी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ली, क्योंकि मैं ना, आप लोगों ने मुझे देखा होगा मैं ज़्यादा वैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर नहीं करती हूँ, मतलब मुझे उतना नहीं मेरे कपड़ों में जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वेस्टर्न पहनती हूँ, तो इस वजह से। बट फिर भी मैंने बहुत सारे ये देखा था, ये ऐसे वाले आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में या हर जगह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर जितनी भी इन्फ्लुएंसर है वो सब कुछ बताती हैं। तो आई डोंट नो इसको कैसे वेयर करते हैं, मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, बट कोई नहीं, पहन कर देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा लगता है पहनने के बाद। एक मैंने ये वाला खरीदा और एक मैंने गोल्डन खरीदा है। तो ये मुझे उन्होंने 150 बताया था, बट शाम का टाइम था तो उन्होंने बोला 100 रुपीज़ में ले लो आप करके, और 100 से कम कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन भी महंगा ही मिल रहा था, मतलब 150 200 250 समथिंग। तो ये मुझे 100 रुपीज़ के पड़े ईच, तो ये तो हो गए 100 के। और एक मैंने ये हार का सेट लेकर आई थी, ये भी मुझे पड़ा 100 रुपीज़ का, मतलब उन्होंने बताया तो 150 का था, फिर बोला कि कोई नहीं आप 100 में ही जा लो। तो मुझे नेकलेस और इयररिंग्स दोनों भी चीज़ें मिली, तो मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, मैं इसको पहन के देखती हूँ। ये कुछ पहनने के बाद ऐसा लगेगा, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पहनने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। नीचे छोटे छोटे से बॉल लगे हुए हैं, तो 100 रुपीज़ में तो कोई महंगा नहीं है, मुझे लगता है बहुत अच्छी ज्वेलरी है। और ये इसके इयररिंग्स से साथ में तो बहुत प्यारे लगेंगे, आई लव इट। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा आज का हॉल जनपद मार्केट का। आप लोग बताना आपको कैसा लगा, क्या लगा, आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करना। अदरवाइज़ मुझे कपड़ों से लेकर ज्वेलरी से लेकर बैग से लेकर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था मैं इतनी सारी चीज़ वहाँ से ख़रीद लूँगी, लेकिन अच्छा मिल गया। तो फिर मैंने बोला बार बार कौन ही आएगा, एक ही बार हॉल बनाना है तो अच्छे से बना लें। बस एक चीज़ जो मुझे नहीं हुई वो ग्रीन वाला पैंट जो सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था, बाकी सब कुछ मुझे हो गया है। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि
कि मेरे साइज़ का नहीं आया या मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट्स इट। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना और बहुत सारा प्यार करना, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट भी लगा है। तो और स्पेशल थैंक्स टू शार्दुल जो मेरे साथ गया और पूरी बार्गेन किया, शॉपिंग किया, सब कुछ। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।